सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की। जब आज लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, आज यानी 13 दिसंबर 2023, तब संसद में एक सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली। तानाशाही नहीं चलेगी। जब आज लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, आज यानी 13 दिसंबर 2023, तब संसद में एक सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली। जो 2 व्यक्ति थे विजिटर एरिया में बैठे हुए, वो वहाँ से कूदकर उस एरिया में पहुँच जाते हैं जहाँ पर सांसद बैठते हैं, वेल के करीब पहुँचने की कोशिश करते हैं। वो इस तरह से छका देते हैं सिक्योरिटी वालों को कि वो भी उनको पकड़ने में असफल दिखते हैं। बाद में जाकर जो वहाँ बैठे सांसद थे, उन लोगों ने पकड़ा, मारपीट कर फिर पुलिस के हवाले किया। इस पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो है, जो तस्वीरें हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल है, पूरे देश ने देखी हैं। लेकिन जब ये घटना हो रही थी, ठीक उसी समय संसद के बाहर भी कुछ हो रहा था। हमारे साथ आज तक इंडिया टुडे से जुड़े जितेंद्र बहादुर सिंह हैं, जो उस घटना के वक्त यहीं पर मौजूद थे। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाहर क्या हुआ, अंदर क्या हुआ। चूँकि ये बहुत लंबे वक्त से पार्लियामेंट भी कवर करते हैं, क्राइम भी कवर करते हैं, तो इनके पास बहुत सारे इनपुट्स हैं जो ये बताएंगे कि जो अंदर 2 शख्स थे और बाहर जो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनके बीच में क्या कनेक्शन है, अब तक क्या जानकारियाँ निकल कर आई हैं। जितेंद्र जी, पहले तो पूरे केस की टाइमलाइन बता दीजिए कि हुआ क्या। देखिए सोनल, सबसे बड़ी बात यह है कि आज 13 दिसंबर था। संसद की जो हमले की बरसी थी और उसके 22 साल पूरे हुए हैं। इस दौरान चारों तरफ जो दिल्ली का पूरा लुटियन दिल्ली है, वहाँ पर सिक्योरिटी के कड़े इंतज़ाम। संसद में तो हमेशा ऐसे ही सुरक्षा के इंतज़ाम रहते हैं, किसी भी तरीके से उसमें चूक नहीं होती है, चाक चौबंद इंतज़ाम होते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है, हम लोग जो यहाँ पर पार्क है, ये ट्रांसपोर्ट भवन का, यहाँ पर मौजूद थे। उसी दौरान 2 शख्स आते हैं, उसमें एक महिला होती है और एक पुरुष होता है। महिला जो है वो चिल्लाने लगती है और उसी वक्त उसके पास स्मोक क्रैकर जो मौजूद होता है उसका इस्तेमाल करती है। वैसे ही पीले कलर का स्मोक क्रैकर और हल्का सा रेड कलर का स्मोक क्रैकर्स का इस्तेमाल करते हैं। उससे धुआं निकलने लगता है और दोनों ये चिल्लाते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी। इस तरीके की बात उनकी तरफ से किया जाता है। लेकिन चाक चौबंद पुलिस जो होती है वो तुरंत ही उनको हिरासत में लेती है और जो पूरी पुलिस यहाँ पर मौजूद रहती है। किसी भी तरीके से सिक्योरिटी में दिक्कत यहाँ पर नहीं थी, लेकिन वो लोग वहाँ से कैसे आए, इस बात को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है। तो जैसे ही पुलिस ने उनको पकड़ा, लेकर के यहाँ से गए, उसके 15 से 20 मिनट बाद ऐसी खबर आती है कि संसद भवन के अंदर जो 2 लोग हैं वो विजिटर्स पास बनवा करके, सांसद के सिग्नेचर के आधार पर विजिटर पास बनता है, उसके आधार पर वो लोग अंदर गए और अंदर कूदने के बाद वो इधर उधर कूद रहे थे। सांसदों ने अपनी सिक्योरिटी खुद करते हुए उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद उनकी मार पिटाई भी कर दी, काफ़ी सांसदों ने बाल भी पकड़ा उनके। ये सारा चीज़ हुआ और वहाँ मौजूद एक महिला सिक्योरिटी गार्ड जो थी, उसने पूरा सुरक्षा को लेकर के कदम बढ़ाया और उसने उनको हिरासत में लिया। हालांकि अभी उनसे पूछताछ संसद भवन के अंदर 2 लोगों की चल रही है। 2 लोगों की पूछताछ जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में चल रही है। तमाम जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं। सूत्रों ने जो इंडिया टुडे ग्रुप आज तक को ये बताया है कि चारों लोग एक दूसरे से संपर्क में थे, सोशल मीडिया के जरिए ये लोग संपर्क में थे और ये लोग आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में इन्होंने इस तरीके का कदम बढ़ाया था, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ऐसे सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक तो यहाँ पर नहीं होती, लेकिन जो इतनी बड़ी चूक हुई उसको लेकर के सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि संसद जो इतनी हाई सिक्योर का एरिया है, वहाँ कैसे वो अंदर घुस गए। सवालिया निशान तो खड़े होना जायज़ है, क्योंकि आप अगर कैमरा घुमाकर दिखाएंगे पंकज, तो आपको वो इलाका भी दिखेगा जिसको दिल्ली पुलिस की टीम ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। यहीं पर ही वो जो दोनों विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग थे, जिनका नाम नीलम और अमोल बताया जा रहा है, वो यहाँ पर थे और जो उन्होंने स्मोक गैस यूज़ की, उसके भी आपको कुछ निशान यहाँ पर दिखेंगे। जैसा मेरे साथी जितेंद्र बता रहे थे कि लाल और पीले कलर का, तो लाल कलर का जो स्मोक यूज़ किया है उसके थोड़े अंश आपको अभी भी यहाँ पर दिखेंगे, जो एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया। और इसी के ठीक आगे जिसको स्पॉट 2 कहकर ट्रेस किया गया है, वहाँ पर आपको पीले रंग का जो स्मोक है उसका जो रेसिड्यू है वो बचा हुआ वहाँ पर देखेगा। ये अभी संसद के बाहर का नज़ारा है जब हमला हो गया है, करीब उसके 1 घंटे बाद का, और अंदर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो अब तक जानकारी पता चली है वो ये है कि जिस सांसद के नाम पर जो दोनों विजिटर्स अंदर पहुंचे थे, विजिटर गैलरी से कूदकर जो सांसदों के एरिया तक और वेल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वो दोनों जो मैसूर से बीजेपी के एमपी हैं,
प्रताप सिम्हा, उनके नाम पर विजिटर पास बनवा कर अंदर पहुंचे थे और उन दोनों का नाम भी अब सामने आ चुका है। एक का नाम सौरभ शर्मा है, दूसरे का नाम मनोरंजन है। ये दोनों कर्नाटका से ही आते हैं, मैसूर से ही आते हैं। अभी और छानबीन जारी है, पूछताछ जारी है संसद के अंदर। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सारे पत्रकार हैं जो टीवी के लिए रिपोर्ट करते हैं संसद के बाहर से। जो भी आपको सांसदों की बाइट दिखती है, उनके साथ बातचीत होती है, वो इसी एरिया में रिकॉर्ड होती है। सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं कि जब आप पत्रकारों तक के लिए इतनी कड़ी सिक्योरिटी लेकर रखते हैं, जो वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, खबर करते हैं, उन तक को आप इतने प्रोटोकॉल में बांध कर रखते हैं, तो एक आम आदमी इतने सारे लेयर ऑफ सिक्योरिटी को ब्रीच करके आखिर कैसे पहुँच गया? क्योंकि जो विजिटर पास बनता है वो यहीं से ही बनता है और विजिटर पास में अगर कोई आम आदमी जाता है तो वो फ़ोन नहीं ले जा सकता, उसकी सारी चेकिंग होती है, सारी डिवाइसेस के थ्रू चेकिंग होती है, हाथ पैर सब छू कर देखा जाता है कि कहीं कुछ अंदर रख कर तो नहीं ले जा रहे। तो यही सारे सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो जो स्मोक गैस यूज़ कर रहा था वो अपने शूज़ के अंदर या अपने सॉक्स के अंदर रख कर ले कैसे गया। सवाल ये भी है कि इसके पीछे की मंशा क्या थी, वो क्या चाहते थे, क्यों वो इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे और वहाँ तक पहुँचे थे। बाहर वाले जो विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, ये लोग का आपस में मतलब क्या कनेक्शन था, कैसे ये लोग मिले, इन सब का कलेक्टिव मोटिव क्या था, इसके पीछे किसका हाथ था। और ज़्यादा सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं टाइमिंग के कारण, क्योंकि आज की तारीख ही वो तारीख है जब 22 साल पहले संसद भवन पर हमला हुआ था। साल 2001 था और उसमें कई लोग शहीद भी होते हैं। और आज जब सुबह संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले पहली तस्वीर जो आज के संसद से आई वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम नेता उन सभी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सोनिया गांधी भी वहाँ पर दिख रही थी। तो ये सारे सवाल तो खड़े होंगे ही। अब जो भी जांच में सामने आता है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी हमें लगा कि ज़रा यहाँ पहुंचा जाए, देखा जाए कि यहाँ पर क्या नज़ारा है, क्या चल रहा है। और यहाँ आपको सारे टीवी के पत्रकार दिख रहे हैं जो सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर जुटे रहते हैं, जो सारी पार्लियामेंट की कवरिंग करते हैं। ये बाहर से रिपोर्ट करते हैं। कुछ टीवी पत्रकार जिनके PIB पासेस इशू होते हैं वो अंदर जाके जो पार्लियामेंट बीट कवर करते हैं वो अंदर से रिपोर्ट करते हैं। ये संसद भवन का वो परिसर है जिसको हम आउटर एरिया कहते हैं, आउटर सर्कल कहते हैं। आपको इधर संसद भवन की बिल्डिंग दिख रही होगी, उधर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग दिख रही होगी। यहाँ पर अभी क्योंकि अब सिक्योरिटी सुरक्षा बढ़ा दी गई है तो दिल्ली पुलिस की भी काफ़ी गाड़ियाँ, फॉरेंसिक टीम की भी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई है और फॉरेंसिक टीम यहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करके जा चुकी है। जो एरिया उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया था, जिसको मार्क किया, वहाँ से सारे सैंपल्स, मिट्टी के सैंपल और जो सारे स्मोक ट्रेसेस के सैंपल हैं वो सब कलेक्ट करके ले गए। यहाँ पर सांसदों का आना जाना इन गाड़ियों के ज़रिए लगा हुआ है। तो अब इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और यहाँ हमें जो भी कुछ दिख रहा है वो भी अलग अलग वीडियोस के ज़रिए हम आपको बताएंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल है, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, उसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज है, मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।